Hello everyone, my name is Manoj Chaudhary and in today's Java introduction we will be seeing the concept of control flow statements. So in total we are having 4 control flow statements and we will be seeing them one by one. So control flow statement होते क्या? As the name suggests, control the flow. जो भी हम लोग कोड लिखते हैं जावा में, जावा में जो भी कोड लिखा जाता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम. तो अगर आपकी प्रोग्राम में आपको फ्लो को थोड़ा बहुत चेंज करना है, उसके साथ थोड़ा ट्विस्टिंग करना है, देन हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं. स्टार्टिंग विद द इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट इज द सिंपलेस्ट वन ऑफ द कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट एंड यहाँ पे इफ के अंदर हम लोग को अपना कोड लिखना रहता है स्पेसिफाइंग अ सर्टेन कंडीशन. तो अगर तो वो कंडीशन ट्रू होता है देन दैट ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड. And if that if condition gets false, then that code will not be executed. तो if के अंदर we will be specifying a condition and curly braces के अंदर हम लोग को कोड जो execute होना चाहिए जब वो condition true होगा वो mention करना पड़ता है. So here I have taken a simple example where I have taken int x and int y as two integer variable with respective value 20 and 18, and in the if statement under the condition I have mentioned x greater than y. तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तब मैं इफ के कर्ली ब्रेसेस के अंदर या फिर वी कैन कॉल देम एज ब्लॉक्स ऑफ इफ उसके अंदर आ जाऊंगा. हेंस यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 20 एंड y की इज 18. तो x ग्रेटर देन y दैट मीन्स 20 ग्रेटर देन y है क्या, दैट विल बी चेक. ओके, इन द कॉमन सेंस 20 जो है वो आपका 18 से बड़ा ही है. हेंस आपका ये कंडीशन ट्रू है एंड आपका जो इफ के अंदर जो लाइंस लिखे रहेंगे, कोड्स लिखा रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा. सो इन दिस केस हमें जो आउटपुट प्रिंट होकर आएगा इट विल बी x इज ग्रेटर देन y. ओके, तो एक और केस मान लेते हैं यहाँ पे कि x की वैल्यू अगर होती 10 एंड y की होती 18 इन द सेम केस, तो x इज ग्रेटर देन y. वो क्या हो जाता, 10 इज ग्रेटर देन 18. In that case condition would have become false and आपका जो if के अंदर जो भी कोड होगा ब्लॉक्स के अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं होता. एक चीज नोट करो कि if जो है वो लोअर केस लेटर में आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ कीवर्ड. अगर आप उसको कैपिटल लेटर्स में लिखते या फिर I या F में से कोई भी कैपिटल एंड स्मॉल लिख देते ऐसा, देन आपको एक एरर जनरेट होता कि दैट पर्टिकुलर वर्ड हैज नॉट बीन फाउंड. वो कुछ भी एक सॉर्ट ऑफ एरर आपको प्रोड्यूस होकर दे देता आपका कंपाइलर. नेक्स्ट वन इज योर आफ्टर इफ, इट इज योर इफ एल्स स्टेटमेंट. तो आपको इफ एल्स यूज करना पड़ेगा टू स्पेसिफाई अ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन देयर इज सम कंडीशन व्हिच इज ट्रू एंड व्हेन द सर्टेन कंडीशन इज फॉल्स. तो इसे हम लोग इस वे में समझ सकते हैं कि इफ और एल्स हम लोग दो चीज़ यहाँ पे दो कीवर्ड्स अलग अलग लेंगे. इफ के आगे हम लोग कंडीशन मेंशन करेंगे, अगर तो वो कंडीशन ट्रू होता है देन इन द सेम केस हमारा जो इफ के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा. अगर इफ वाला जो कंडीशन मेंशन किया रहेगा वो फॉल्स होता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता, देन हम लोग एल्स वाले पार्ट को जो भी उसमें ब्रैकेट्स के अंदर कोड्स रहेगा वो एग्जीक्यूट करके आउटपुट प्रोवाइड करेंगे. सो आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल. इंट टाइम एक वैल्यू लिया है मैंने, एक इंटीजर वेरिएबल लिया है टाइम जिसकी वैल्यू आई हैव गिवन एज 20 एंड इफ के अंदर मैंने मेंशन करा है टाइम लेस देन 18. सो कंडीशन वुड हैव बिकम इन दिस वे 20 लेस देन 18. कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, 20 इज नॉट लेस देन 18 मतलब इफ का कंडीशन फॉल्स हो गया. हेंस हम लोग इफ के कर्ली ब्रेसेस या उसके ब्लॉक में नहीं आएंगे, डायरेक्टली हम लोग स्विच कर जाएंगे टू द एल्स एंड वहां पे क्या प्रिंट हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू गुड इवनिंग. सो इन दिस केस हमारा जो आउटपुट आता दैट वुड हैव बिकम एज गुड इवनिंग. एक और केस मान लेते हैं यहाँ पे कि टाइम की वैल्यू जो है वो होती एज 11. ओके, तो कंडीशन क्या होता 11 लेस देन 18. कंडीशन ट्रू हो जाती एंड इन दैट केस हम लोग इफ वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करते एंड इग्नोरिंग द एल्स. एक चीज़ हमेशा याद रखना, इफ और एल्स में से हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ एग्जीक्यूट होगी, दोनों एक टाइम पे साथ में कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे. अगर इफ वाला कंडीशन ट्रू होता है तो सिर्फ इफ वाला एग्जीक्यूट होगा कोड एंड एल्स वाला विल बी इग्नोर्ड एंड वाइस वर्सा. अगर इफ वाला कंडीशन फॉल्स होता है तो इफ विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड एंड इन दैट केस एल्स वाला पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड. कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट उसमें नेक्स्ट वाला जो हमारा आता है इट इज इफ एल्स इफ. ओके, I forgot to mention the name of this topic and नाम ही हम लोग याद रखते थे. तो नेक्स्ट जो टाइप आता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का इट इज योर इफ एल्स इफ. तो आपको इफ एल्स इफ यूज करना है टू स्पेसिफाई ए न्यू कंडीशन. देखो
नॉर्मल वे में है, हम लोग इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, एक कंडीशन मेंशन करेंगे और वो उसका रिस्पेक्टिवली करली ब्रेसेस के अंदर कोड लिखेंगे। देन हम लोग एल्स इफ एक और कीवर्ड लिखेंगे, एल्स और इफ के बीच में स्पेस होगा एंड कंडीशन 2 मेंशन करेंगे एंड देन वो कंडीशन का उस एल्स इफ का एक कोड जो एग्जीक्यूट होना चाहिए वो मेंशन करेंगे। एंड फाइनली अगर ऑल और एल्स इफ आपको लगाने और कंडीशन आपको चाहिए देन आप और एल्स इफ लगा सकते हो, नहीं तो नॉर्मल एल्स लास्ट में लगा के उसे क्लोज कर सकते हो। एक चीज़ हमेशा याद रखना, लाइन बाय लाइन जाने वाला आपका जावा हर एक चीज़ को एग्जीक्यूट करते हुए, तो हमेशा वो पहले इफ़ वाले कंडीशन को चेक करेगा। अगर आपका इफ़ कंडीशन 1 चेक ट्रू होता है देन नीचे का जो भी कोड होगा लाइक एल्स इफ या फिर एल्स जो भी आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। तो कंडीशन 1 ट्रू हो गया तो इफ़ वाला ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड एंड डायरेक्टली आपका नेक्स्ट स्विचिंग स्टेटमेंट के इधर चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। देन इन दैट केस एल्स इफ एंड एल्स वाले विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड ओवर हियर। अगर इफ कंडीशन 1 विल गेट फॉल्स देन आपका चेक होगा एल्स इफ कंडीशन 2 वाला स्टेटमेंट। अगर ये ट्रू होता है देन ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड एंड कंडीशन 2 अगर ट्रू हुआ तो, एंड रेस्पेक्टिवली नेक्स्ट वाला नहीं होगा फिर। एंड फाइनली अगर कोई भी कंडीशन आपका मैच नहीं हो रहा है इन दैट केस एल्स इज ऑलवेज देयर टू गिव यू एन आउटपुट। एक एग्जाम्पल वी आर टेकिंग विद ओवर हियर, int time equals to 22, कंडीशन इज इफ टाइम लेस देन 10 मीन्स इफ 22 लेस देन 10, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग मैच कर रहे हैं तो 22 इज नॉट लेस देन 10, हेंस आपका जो इफ है वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला यहाँ पे। तो नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे हम लोग, एल्स इफ टाइम लेस देन 20 मीन्स 22 लेस देन 20 है, नहीं ये भी नहीं है, देन हम लोग जाएंगे एल्स वाले पार्ट पे। तो डायरेक्टली आपको जो आउटपुट प्रिंट होगा इन दिस केस विल बी गुड इवनिंग। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे चेंज करके देखता हूँ, इंट टाइम इक्वल्स टू आई एम टेकिंग इट एज 15। तो फर्स्ट इफ टाइम लेस देन 10, 15 लेस देन 10 नहीं, इफ विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। एल्स इफ टाइम लेस देन 20 मीन्स 15 लेस देन 20 है क्या, यस कंडीशन इज ट्रू, 15 इज लेस देन 20, हेंस आपको जो आउटपुट प्रिंट होगा इट विल बी गुड डे एंड बाकी का जो एल्स में जो भी लिखा रहेगा इट विल बी इग्नोर्ड। फाइनली कमिंग टू द कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का लास्ट टाइप, इट इज योर स्विच केस स्टेटमेंट। सो बेसिकली स्विच केस स्टेटमेंट कैसा होता है, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव कोड लिखते हैं जो एग्जीक्यूट होने चाहिए। तो इसका सिंटैक्स इस वे में है, स्विच एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इज समथिंग जो वैल्यू हम लोग पास करने वाले हैं। तो आइदर हम लोग स्टैटिक वैल्यू पास कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली कुछ वेरिएबल बना के इसमें डायरेक्ट वेरिएबल पास कर दो, उसकी वैल्यू को पास कर दो, एल्स हम लोग रन टाइम में यूजर से इनपुट लेंगे। तो जैसे ही कुछ की प्रेस होगा उसके रिस्पेक्टिव केसेस वहाँ पे डिक्लेयर हो जाएंगे, मतलब इग्नाइट हो जाएंगे एंड दैट पर्टिकुलर केस विल गिव यू और प्रोवाइड यू विथ एन आउटपुट। तो केस एक्स उसका कोड एंड ब्रेक स्टेटमेंट, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट पे थोड़ा फोकस करो, क्यों लिखा है मैंने, आई विल एक्सप्लेन इट इन लेटेस्ट स्लाइड। तो कैसे वर्क करता है आपका स्विच स्टेटमेंट, देखो स्विच एक्सप्रेशन जो होता है वो सिर्फ एक ही बार इवेल्युएट होता है, मतलब आपका जो जावा है वापस उस स्विच स्टेटमेंट के पास घूम के नहीं आएगा। जैसे ही उसे स्विच एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुआ देन एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा एंड आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द ईच केस, जो भी वैल्यू उस एक्सप्रेशन का होगा वो केस के साथ मैच होगा एंड अगर मैच हो रहा है देन वो पर्टिकुलर केस जो है वो आपको एक जो भी उसके आगे कोड लिखा रहेगा आपने दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। एंड यहाँ पे एक चीज़ देखो, ब्रेक एंड डिफॉल्ट ये दो कीवर्ड्स है एंड दीज आर ऑप्शनल, इनके बिना भी आपका प्रोग्राम रन होगा, लेकिन एक अच्छा आउटपुट देने के लिए आपको ब्रेक एंड कीवर्ड का यूज कर लेना चाहिए एंड रेस्ट इज अप टू यू आपको करना है कि नहीं। सो आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल ओवर हियर एंड लेट मी पेस्ट दिस इन पेंट एंड वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। एंड ब्रेक अगर हम लोग रिमूव करते हैं तब क्या हो रहा है, एंड ब्रेक रख रहे हैं तब क्या आउटपुट में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो लेट अस इग्नोर एनी ऑफ द सिंटैक्स एरर, कुछ अगर सिंटैक्स एरर है उसे हम लोग इग्नोर मारेंगे। एंड ओवर हियर सी मैंने डे नाम का एक इंटीजर वेरिएबल रखा है एंड उसकी वैल्यू रखी है एज 4। तो जैसे ही मेरा जावा इस लाइन को रीड करेगा स्विच टू डे, इट मीन्स वो क्या कर रहा है, इट इज स्विचिंग टू 4, तो रिस्पेक्टिव केस नंबर पे वो स्विच कर जाएगा। ओके, एंड इन दिस केस क्या करेगा वो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसमें जो भी लाइन या कोड लिखा रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। हियर आई हैव रिटन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन थर्सडे एंड हेंस आपका जो रिजल्ट में आएगा इट विल बी थर्सडे। सिमिलरली अगर यहाँ पे डे की वैल्यू कुछ और होती लाइक 7 होती देन क्या होगा, स्विच टू 7 एंड हेंस हम लोग चले जाते केस नंबर 7 पे और वहाँ पे जो भी प्रिंट होता
वो आउटपुट में आ जाता है, मीन्स लास्ट में आपको आता है संडे। अब यहाँ पे ब्रेक का मीनिंग क्या है वो मैं बताता हूँ। सी, ब्रेक स्टेटमेंट आपका क्या करता है, ब्रेक जो कीवर्ड है ये आपके पर्टिकुलर जिस ब्लॉक में हो ना उसे टर्मिनेट करने का काम करता है। पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं करता, जिस ब्लॉक में आप करंटली एग्जीक्यूशन में हो उस ब्लॉक को खत्म कर देता है वहीं पे। तो जैसे ही आपका केस नंबर 4 जो है वो प्रिंट होता है, मतलब केस नंबर 4 पे आप जाते हो एंड दिस लाइन विल बी रेड एंड थर्सडे प्रिंट हो गया, तो नेक्स्ट लाइन जो आपका जावा रीड करेगा इट इज़ ब्रेक। उसको समझ जाएगा कि हमें इस वाले ब्लॉक को अभी क्या करना है, टर्मिनेट करना है। देन इस ब्लॉक के बाद का जो भी लाइन होगा वहाँ पे चले जाओगे, अगर नहीं है तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। आपको एक आउटपुट प्रोड्यूस कर देंगे विच विल बी थर्सडे और रेस्पेक्टिवली कुछ भी। तो ये होता है आपका ब्रेक का मीनिंग। अब अगर ब्रेक नहीं होता तब क्या होगा, अब मैं एक चीज़ मान लेता हूँ कि मेरे जो डे की वैल्यू है इट इज़ 3, कुछ भी मान लो आप, आपको जैसे भी ठीक लगे। एंड तो क्या होगा इसमें, केस स्विच टू 3, मतलब ये कौन सा लाइन प्रिंट होगा, वेडनेसडे वाला लाइन विल बी प्रिंटेड। ओके, एंड फाइनली ब्रेक लिखा है, मतलब क्या है, इसके ब्लॉक को हम लोग टर्मिनेट कर रहे हैं। अब मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे इस ब्रेक कीवर्ड को एंड आई एम रिमूविंग दिस। तो अब क्या होगा देखो, अब जैसे ही मैं स्विच डे की वैल्यू 3 लेता, स्विच टू 3, केस नंबर 3 पे स्विच कर जाऊंगा, हेंस आपका जो ये पर्टिकुलर लाइन है दैट विल बी प्रिंटेड, मतलब आपका जो पहला लाइन होगा क्या है, वेडनेसडे। एंड याद रखो जावा में लाइन बाय लाइन हम लोग जाते हैं फॉर गेटिंग द आउटपुट। तो वेडनेसडे, एंड याद रखो कि जावा में हम लोग लाइन बाय लाइन जाते हैं फॉर गेटिंग द आउटपुट, हेंस आपको जो पहला लाइन प्रिंट होगा इट विल बी वेडनेसडे। एंड उसके बाद सेकंड लाइन पे उसे क्या मिलेगा, डायरेक्ट यहाँ पे तो कुछ है नहीं, इट मीन्स डायरेक्टली वो चला जाएगा केस 4 वाले लाइन पे। हालांकि हम लोग ने केस 4 को स्विच, उस पर हम लोग स्विच भी नहीं किए थे, लेकिन क्योंकि वो नेक्स्ट लाइन पे हमारा कोड लिखा है, हेंस नेक्स्ट आपका जो आउटपुट प्रिंट होगा इट विल बी थर्सडे। एंड उसके बाद उसको मिलेगा ब्रेक, एंड ब्रेक का मीनिंग है उस करली ब्रेसेस को जो भी ब्लॉक्स में हो आप उसे टर्मिनेट करो। तो ये होता है ब्लॉक का मीनिंग। तो सिर्फ केस 3 पे हम लोग स्विच करने के बाद हम लोग को मिल रहा है एज आउटपुट इन वेडनेसडे एंड थर्सडे। अब एक और चीज़ मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ इसको भी, केस 4 के नीचे जो ब्रेक है उसको भी रिमूव कर देता हूँ, और केस 3 पे जब हम लोग स्विच करेंगे तो हम लोग को जो आउटपुट मिलेगा इट विल बी वेडनेसडे, थर्सडे, एंड इसके बाद जो डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन है इट इज़ योर फ्राइडे। एंड फाइनली ब्रेक हो रहा है, इट मीन्स ब्रेक कर दो करली ब्रेसेस में जिसमें आप अभी उसका टर्मिनेशन कर दो। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ योर ब्रेक। ब्रेक को यूज़ करना है तब क्या मीनिंग है, एंड नहीं यूज़ कर रहे हो तब क्या होगा वो आपको पता चल गया रहेगा। फाइनली यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, एक डिफ़ॉल्ट, अगर आपको याद हो सिंटैक्स में मैंने यहाँ पे रखा था, देखो लास्ट में लिखा है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का काम क्या है वो चेक कर लेते हैं। देखो सभी केसेस जब आपके हो जाएं लिख के, जो भी आपको करना है, देन फाइनली आपको लिखना पड़ता है, लिखना नहीं, इट इज़ नॉट कंपलसरी, बट आप लिख सकते हो लाइक डिफ़ॉल्ट। तो स्पेलिंग थोड़ा चेक करना, डिफ़ॉल्ट, एंड यहाँ पे आपको जो भी लाइन प्रिंट करानी है, लाइक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ system.out.println, शॉर्ट में लिख देता हूँ, एंड रॉन्ग की ऐसे लिख देता हूँ, एंड डबल कोट्स के अंदर इसको ऐसे मेंशन कर देता हूँ। हेंस अब क्या होगा देखो, डिफ़ॉल्ट का मीनिंग क्या होता है कि आप जब कोई भी की प्रेस कर रहे हो, देखो स्विच का मीनिंग क्या है पहले वो चेक कर दें। स्विच का मीनिंग है आपको उस केस के पास स्विच कराना, लेकिन अगर आपने यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू पास किया है, लाइक यहाँ पे 1 to 7 तो वैल्यू है, मतलब आपको मंडे से लेके संडे तक वैल्यू प्रिंट करेगा अगर आप 1 से 7 कोई भी वैल्यू पास करोगे। लेकिन अगर आपने प्रेस किया लेकिन अगर आपने पास किया वैल्यू एज 8 या फिर 9 या फिर 0, उनके रिस्पेक्टिव तो कोई केस नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, लाइक केस 0 नहीं है, केस 8 नहीं है, केस 9 नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तब क्या होगा, जब उसको ये वाले केस नंबर रिस्पेक्टिवली नहीं मिलेंगे जावा को, देन वो चला जाएगा फाइनली टू द डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट में आपका जो भी प्रिंट होगा वो दे देगा आउटपुट। तो सपोज यहाँ पे मैंने 8 पास किया, इंट 8 डे की वैल्यू आई एम टेकिंग एज 8, तो वो चला जाएगा मैचिंग करेगा हर एक केस के साथ, नहीं मिलेगा तो चला जाएगा डिफ़ॉल्ट के पास, एंड फाइनली प्रेस कर देगा रॉन्ग की, जो भी मैसेज आप यहाँ पे शो करोगे। तो मैसेज आप कुछ भी शो करते हो, आइदर एंटर 1 to 7, आइदर प्रेस 1 to 7, कुछ भी। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ, हर एक कंडीशन हम लोग कंसिडर करके देखेंगे। सी ये केस 0 को, सॉरी केस 1 को आई एम मेकिंग इट एज केस 0 एंड कॉलन।
और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ केस 0, देन क्या होगा, अब चला जाएगा केस 0 के पास। अब यहाँ पे अगर मैं पास करूँगा 1, देन उसको केस 1 मिलेगा नहीं, किसके पास जाएगा वो, इट विल गो टू डिफॉल्ट। हैंस दिस इज द वर्किंग ऑफ योर स्विच स्टेटमेंट, और आपका स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है, एंड वी हैव टेकन एन एग्जांपल फॉर दिस. So thank you so much for watching this video. Hope you like it. If yes, give it a like, share and subscribe to this channel.